नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए आर्थिकी घटनाग्रस्त से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। ये टॉपिक है सेरीकल्चर से संबंधित आंकड़े, जो कि सभी एग्जामों में लगभग एक आध क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इससे। तो ये नवीनतम आंकड़े जो दिए गए हैं, राज्यवार राज्यों में कौन कितना अग्रणी है, कौन किस पोजीशन पे है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको और भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग चैनल को, जिससे नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। जैसे इसमें दिया गया कि केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना, अगर आप लोगों से पूछे केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय रेशम बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। संसद के द्वारा एक कानून बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। देश में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना सेरीकल्चर और रेशम उद्योग के विकास के हेतु की गई थी। ठीक है, इतना चीज़ तो आप लोग समझ गए। और आइए देखते हैं इसके में और भी कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चा रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, इसे फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चा रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कच्चे रेशम से 70% शहतूत से आते हैं, और शहतूत के अलावा भी कुछ हैं रेशम जो कि गैर शहतूत रेशम कहलाते हैं, जिनका नाम है क्रमशः तसर, ईरी, मूंगा दिए गए हैं। ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनका प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग नीचे देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शहतूत रेशम उत्पादक राज्य। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग, एक मिनट। हाँ, दिया गया कि शहतूत रेशम उत्पादक राज्य 2019-20 पूछ रहा 5 जो राज्य हैं कौन शीर्ष पे हैं, कौन उसके बाद ऐसे क्रम में। जैसे पहला राज्य कर्नाटक नंबर 1 पे है, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु, पांचवा महाराष्ट्र। तो इसको याद करने का सही तरीका होगा, सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं याद करने का सही तरीका हो जाए। कर्नाटक के बगल में जस्ट आंध्र प्रदेश, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से तुरंत आंध्र प्रदेश के नीचे चलेंगे, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। तो आपको देखिए यहाँ 3 राज्य नीचे के मिल जाते हैं, क्रमशः 2 प्रथम और द्वितीय जो हैं शहतूत रेशम के प्रथम और द्वितीय उत्पादन वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, तीसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चौथा आपका तमिलनाडु, पाँचवा महाराष्ट्र। ठीक है, इधर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता इनका, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इनको। ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हो गया है 11,142.6 मीट्रिक टन। ठीक है, और यहाँ है 7,957 मीट्रिक टन है आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन, और पश्चिम बंगाल में दिया गया है 2262.1, और तमिलनाडु में 2154.4। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको देखेंगे क्रम में। सबसे ज़्यादा शहतूत उत्पादक राज्य पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग कर्नाटक को देखते हैं, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आ जाएंगे पश्चिम बंगाल के तुरंत बाद हम लोग तमिलनाडु चौथे पे हो जाएगा, महाराष्ट्र 5वें पे। अगर टोटल याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे टोटल कितना है 25,238.6। पूरे भारत में शहतूत रेशम उत्पादक राज्य में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 25,238.6। आइए देखते हैं इनका क्रम, कौन सा राज्य में किसका कितना हिस्सा है। कुल शहतूत रेशम उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी 19-20 में आंकड़ा दिया गया 19-20 का।
तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रथम स्थान पे यहाँ है कर्नाटक, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं होगा, हिस्सेदारी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये 44.1% कर्नाटक अकेले 44% ये उत्पादित करता है। दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भी यहाँ भी प्रोडक्शन हो जाएगा, परसेंटेज में भी वही होंगे, तो 31.5। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे हैं, तो यहाँ 9.9% हिस्सेदारी है, 9.0% इनकी हिस्सेदारी है। फिर तमिलनाडु चौथे पे हैं, तो इनका चौथा 8.5% हो जाएगा। महाराष्ट्र पाँचवें पे हैं, तो 1.6% हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग देख लिए तो हो गया, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे क्रम वाइज देख लीजिए। जैसे पहले पे कहा कर्नाटक था, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे तमिलनाडु, पाँचवें पे महाराष्ट्र। ये कच्चे रेशम के बात की जा रही है, इसका कुल शहतूत रेशम के। आगे चलते हैं। गैर शहतूत रेशे के बारे में दिया गया है। सबसे ज़्यादा टसर रेशे के बारे में जान लेते हैं। टसर रेशा उत्पादक राज्य 19-20 में कौन सा राज्य कितना प्रोडक्शन किया? तो टसर रेशे की बात करें तो झारखंड प्रथम स्थान पे है और छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पे, और उड़ीसा यही है तृतीय स्थान पे। पहला दूसरा तीसरा क्रम देखिए एकदम राज्य सटे हुए हैं। नंबर 1 पे झारखंड है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे उड़ीसा, और उसी सटा हुआ जो है छत्तीसगढ़ के झारखंड के बगल में बिहार, और यहाँ पश्चिम बंगाल। तो आसपास के राज्यों में ही ये सभी लगभग आपस में सटे हुए हैं। उनको अगर मैप के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से, अगर आप लोग मैप पढ़े होंगे तो तुरंत इनको याद कर लेंगे। याद करने का सही तरीका है कि आप रटे नहीं, बस क्रम को देखें। टसर रेशम पूछता है कि अगर टसर रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप झारखंड मान देंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 3 राज्यों को याद रखिए। बाकी 2 के अपने दिमाग में ऐसे ही रख लीजिए। क्रम से 3 राज्यों को देख लीजिए आप लोग। एक बार फिर देखते हैं, टसर रेशे उत्पादन में प्रथम राज्य किसका है स्थान? तो झारखंड बोल देंगे, झारखंड हो जाएगा। ये दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे उड़ीसा। यहाँ कुल टसर रेशे उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी पूछी जा रही है। तो जब देखें झारखंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का प्रथम स्थान पे है, तो उनके परसेंटेज में भी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। तो ये 76.5% हो जाए झारखंड में, और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है तो 15.0% ये हो जाएगा। उड़ीसा तीसरे स्थान पे है और चौथे स्थान पे बिहार है। ये हो गया। तो हम लोग देखें, अगर वहाँ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय, इतना याद रखिए, और क्रम इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अगले चलते हैं, ईरी रेशे के बारे में देखते हैं, कितना प्रोडक्शन कहाँ किस राज्य में है। ईरी रेशम उत्पादक राज्य 2019-20, इधर राज्य दिए गए हैं, उधर मीट्रिक टन में उत्पादन दिया गया। तो असम और बोडोलैंड प्रथम स्थान पे हैं किसके? ईरी रेशम के उत्पादन में। ईरी, टसर, मूंगा ये जो है गैर रेशम हैं, ठीक है। तो जिसमें से ईरी रेशम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मेघालय दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे नागालैंड है, और चौथे स्थान पे मणिपुर, और 5वें अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो अधिकतर ईरी रेशम के उत्पादन में पूर्वोत्तर राज्य ही टोटल हैं। जैसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूर्वोत्तर में? असम है और एवं बोडोलैंड। सबसे बड़ा असम है तो असम हो गया। फिर असम से सटा ही नीचे मेघालय है, मेघालय है। ये इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। ईरी रेशम का उत्पादन अगर पूछ रहा है तो आप तुरंत पूर्वोत्तर में चलिए। पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा स्टेट असम, तो प्रथम स्थान ईरी का, ईरी उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाएगा आपका असम, दूसरा मेघालय, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर और 5वां अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया आपका ईरी प्रोडक्शन में सबसे प्रथम और द्वितीय तृतीय क्रम में। इस तरह से देख लेंगे आप लोग। अगर ये पूर्वोत्तर के राज्य याद हैं तो ये क्वेश्चन में बनाते समय अगर ये अदर यहाँ प्रायद्वीपीय भारत से लेते हैं या फिर उत्तर भारत से लेते हैं तो आप लोग तुरंत काट देंगे कि नहीं, टोटल जितने भी हैं ईरी प्रोडक्शन में, ईरी रेशम के उत्पादन में
पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य असम है, ये प्रथम है, और द्वितीय मेघालय, तृतीय नागालैंड, चतुर्थ जो है मणिपुर हो गया। इधर मीट्रिक टन में दिया गया है, तो इसका कोई खास महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 पे है असम, तो असम का 5,049.3 मीट्रिक टन। मेघालय में 11,202 मीट्रिक टन। नागालैंड में 587.8 मीट्रिक टन। मणिपुर में 347.4 मीट्रिक टन। अरुणाचल प्रदेश में 58.0 मीट्रिक टन उत्पादन किया जाता है। टोटल अगर देखें पूरे भारत में तो 7,204 मीट्रिक टन इरी रेशम उत्पादन में है। अखिल भारत मतलब संपूर्ण भारत में 7,204 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है इरी का। अब यहाँ इरी के बारे में परसेंटेज पूछेंगे, तो परसेंटेज भी अगर याद है तो ठीक है, परसेंटेज हम लोग केवल देख लेते हैं, क्योंकि प्रथम स्थान असम का है तो असम का परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, 70.1% हो जाएगा। दूसरा है राज्य स्थान है मेघालय का, तो मेघालय 15.3। कितना सबसे ज़्यादा असम का, असम एवं बोडोलैंड मिला के 70.1% हो गया इरी उत्पादन में, इरी रेशम के। दूसरा आता है मेघालय, मेघालय कितना 15.3, कितना 15.3, 15.3, 2-3 बार पढ़ेंगे आप लोग याद हो जाएगा। नागालैंड का देखते हैं 8.1, और चौथे स्थान पे है मणिपुर 4.8। ठीक है, अन्य में पूरे भारत में अन्य में जो है 1.7% ये आता है। अब गैर उत्पादी रेशम जो है मूंगा देख लेते हैं, आखिरी है। तो मूंगा रेशम के उत्पादन में प्रथम राज्य जो हैं 19-20 के आंकड़े दिए गए हैं, उसमें असम और बोडोलैंड ऊपर देखे हैं। इरी में भी प्रथम थे और मूंगा में भी प्रथम है, मेघालय भी। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि असम और मेघालय, असम, बोडोलैंड और मेघालय, इरी और मूंगा के दोनों में प्रथम और द्वितीय स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ तीसरे से शुरू करते हैं। तीसरा अरुणाचल प्रदेश है, चौथा मिजोरम, पांचवा मणिपुर। तो हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि इरी और मूंगा तो देख लिए, इसमें असम और बोडोलैंड और मेघालय प्रथम और द्वितीय स्थान रख रहे हैं। तो तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश होएगा, चौथे पे मिजोरम, पाँचवें पे मणिपुर। इनका मीट्रिक टन उत्पादन में हिस्सेदारी देखते हैं तो 197.9 मीट्रिक टन असम का उत्पादन है, मेघालय का है 35.1, और अरुणाचल प्रदेश का 2.5 मतलब 2.5, मिजोरम का 2.4, मणिपुर का 2.1। अगर ओवरऑल पूरे भारत में देखें तो 240.5 मीट्रिक टन उत्पादन ये मूंगा उत्पादन रेशम का उत्पादन हो रहा है। और इनका प्रतिशत देख लेते हैं, प्रतिशत पूछेगा तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। एक मिनट, ये देखते हैं। मूंगा रेशम की हिस्सेदारी यहाँ देख रहे हैं, असम और बोडोलैंड में कितना 82.3%। ये मूंगा और इरी असम और बोडोलैंड और मेघालय प्रथम और द्वितीय हैं, इसको हमेशा याद रखिए, और उसके बाद से आप लोग तीसरा, चौथा, पाँचवा याद कर लीजिएगा। असम और बोडोलैंड का इरी मूंगा उत्पादन में 82.3% है, मेघालय में 14.6% और अन्य में 3.1% है। ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ करेंगे, कुल रेशम में सहतूत और गैर सहतूत दोनों का मिक्स करके देखते हैं तो कौन सा दोनों में प्रथम स्थान रखते हैं। कुल रेशम यानी कि गैर सहतूत और सहतूत मिला के कौन ऐसे 5 राज्य हैं जो अग्रणी हैं, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस क्रम में हैं, उनको देखते हैं। तो कर्नाटक में जो है ये सहतूत रेशम और गैर सहतूत दोनों में प्रथम स्थान है। दूसरे पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे असम एंड बोडोलैंड। ठीक है,
अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि कुल रेशम उत्पादन में शहतूत और गैर शहतूत में मिला के प्रथम राज्य कौन सा है उत्पादित करता है, तो आप तुरंत मारेंगे कर्नाटक, और द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का, और तृतीय स्थान जो है असम एवं बोडोलैंड का, चौथा स्थान जो है झारखंड का हो जाएगा, पांचवा पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। ठीक है। और इसका मीट्रिक टन उत्पादन में है तो 11,142.6 मीट्रिक टन कर्नाटक का है, और आंध्र प्रदेश का जो हो जाएगा आपका 7,961.5 मीट्रिक टन। तो इस तरह मिला के हम लोग, आप लोग वीडियो पॉज करके अगर ये टन याद करना होगा, वैसे हमारे हिसाब से तो ये मीट्रिक टन उत्पादन नहीं पूछता है, पूछ लेता है क्रम कौन सा है, प्रथम है, द्वितीय, और परसेंटेज है। परसेंटेज आप लोग जरूर याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इससे। और यहाँ पूछ रहा है हिस्सेदारी जो है परसेंटेज में, तो हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पूछ रहा है कि टोटल कुल रेशम उत्पादन जिसमें गैर शहतूत हो और शहतूत दोनों मिक्स करके कौन सा प्रथम स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक 31.1%। दूसरा आंध्र प्रदेश 22.2%। असम एवं बोडोलैंड तीसरे स्थान पे हैं और प्रतिशत के इनका कितना है 14.8%। तीसरे हो गया। चौथा स्थान है झारखंड का, झारखंड प्रतिशत में अगर देखें तो 6.7, झारखंड कितना है 6.7, असम एवं बोडोलैंड 14.8, आंध्र प्रदेश 22.2%, और प्रथम स्थान जो कर्नाटक का ये है, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 31.1% ये रेशम उत्पादन करते हैं। और अन्य राज्यों में इनकी हिस्सेदारी इतनी है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि पश्चिम बंगाल में 6.4% है, तमिलनाडु में 6% है, मेघालय में 3.3% है, और अन्य में जो है 9.5% है। आज हम लोग देखे हैं कि ये सेरीकल्चर से संबंधित आंकड़े जो दिए गए हैं आर्थिकी घटनाक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ये आपको जियोग्राफी में भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का भी मुद्दा बन सकता है, तो इसे आप लोग अवश्य और ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा हमें कमेंट के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही वीडियो और चैनल के प्रति बनाए रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।